हेलो, आई एम अमन। वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामर अमन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, कंस्ट्रक्टर क्या इंपॉर्टेंस है, कंस्ट्रक्टर के टाइप क्या क्या है, कंस्ट्रक्टर कहाँ यूज़ करते हैं, इसके बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीरीज पढ़ने से पहले आपको जो बेसिक सी शार्प है उसका नॉलेज होना जरूरी है, जैसे वेरिएबल्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गया, टाइप कास्टिंग हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट, एरे का नॉलेज होना जरूरी है। मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है सी शार्प की, उसमें अभी तक मैं 12 वीडियो बना चुका हूँ मैं अभी तक। और पूरा बेसिक सी शार्प मैंने अभी तक पूरा कवर कर चुका है। और अभी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर में टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। जब स्टार्ट करते ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी क्लास का जो फिजिकल एंटिटीज है, जैसे एनिमल क्लास होगा, एनिमल के अंदर के जो जैसे डॉग, कैट, फिश जो हो गए, वो सब ऑब्जेक्ट्स है एनिमल क्लास। एक्चुअल डेफिनेशन देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास विच इज कॉल्ड फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास। मैंने आपको जो बताया है कि किसी भी क्लास के अंदर का जो फिजिकल एंटिटीज रहती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग एक क्लास है, उसके अंदर के जो रवि, जैसे हम हो गए, जैसे रवि किसी का नाम हो गया, रवि इज अ नेम, पर्सन नेम, ये उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। When we human being is a class memory will be allocated for the concern of class instance of variable. An object can contain a class instance variable and concern class instance methods. ये जो सब बुक की डेफिनेशन है, मैंने आपको जो बताया हुआ है क्लास एक्चुअली होता क्या है, उस कंसेप्ट को आप सिर्फ ध्यान में रखिए कि किसी भी क्लास के जो फिजिकल एंटिटीज है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ, हमारा समझो एक पर्सन क्लास है, पर्सन के अंदर के जो उसके बहुत सारे पर्सन हो गए, पर्सन के अंदर जो पर्सन का नेम है, नेम स्पेसिफिक पर्सन, वो उसके फिजिकल क्वांटिटी हो गए। रियल टाइम एप्लीकेशन में हम बताना चाहते हैं, जैसे लॉगिन फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 3 फील्ड है, यूज़र नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर। सबसे पहले एक यूज़र उसका रजिस्ट्रेशन करेगा तो वो यूज़र नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक क्लास हो गया और जो यूज़र उस पर लॉगिन करेगा या रजिस्टर करेगा वो एक ऑब्जेक्ट हो रहेगा। हम कभी भी जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी फॉर्म का तो हम ऑब्जेक्ट रहते हैं उस फॉर्म के। आपको आइडिया आ चुकी होगी कि ऑब्जेक्ट क्या रहता है। एक्चुअली हम भी एक ऑब्जेक्ट है। किसी एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर कुछ चीज़ें हैं, उस चीज़ें को हम यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ों का हम ऑब्जेक्ट, सिंटैक्स क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू क्लास नेम, तो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है। और ऑब्जेक्ट से हम किसी भी मेथड को कैसे कॉल सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड्स, तो हम किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल भी कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल को हम वेरिएबल को भी कॉल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूएमएल डायग्राम। यूएमएल डायग्राम में क्लास का स्ट्रक्चर कैसा है, सबसे ऊपर आता है क्लास नेम, उसके नीचे आता है वेरिएबल और उसके नीचे मेथड्स। आप जितने वेरिएबल यूज़ करने वाले क्लास में वो आपके इस ब्लॉक में रहेंगे और जितने मेथड यूज़ करने वाले हैं वो आपको इस ब्लॉक में रहेंगे। आपको एक ऑब्जेक्ट का एक प्रोग्राम दिखाऊंगा, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट से वेरिएबल कैसे कॉल करते हैं। इसीलिए मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पहले से कुछ कोड है, इस कोड को मैं कट कर लेता हूँ या डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना एक सबसे पहले हमारा प्रोग्राम मेन मेथड कहाँ पे ये ढूंढता है, इसलिए सबसे पहले हम मेन मेथड क्रिएट कर लेंगे, स्टैटिक वाइड मेन। अब हमें एक मेथड बनाना है और वो मेथड को ऑब्जेक्ट की से कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं वाइड नाम की एक वाइड मेथड जो पैरामीटर लेस रहेगी ऐसे एक मेथड क्रिएट कर लूँगा, प्रिंट नाम की। प्रिंट का स्पेलिंग मेरा गलत आ गया है, PRINT प्रिंट, स्पेलिंग गलत भी आ गया तो कुछ होता नहीं है, वैसे भी कॉल तो अपने को ही करना है यहाँ पे। तो एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, कंसोल डॉट राइट, और क्या, आई एम इन प्रिंट। और एक आधा एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, वेरिएबल को वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ID नाम का एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। अब मुझे इस मेथड को कॉल करना है। कॉल करने के लिए तो यहाँ पे जाएगा कैसे, CLR तो सिर्फ यहाँ मेन मेथड का डेटा कॉल करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। तो ऊपर जाएगा कैसे, उसी लिए हम हमारे प्रोग्राम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कमांड क्या है, प्रोग्राम डॉट न्यू डॉट प्रोग्राम।
ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट नेम है। अब हमने सर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब ये मेथड कॉल कैसे करेंगे? CLR थोड़ी कि इधर जाने वाला है वाइड मेथड के पास तो कॉल हो जाए, इसीलिए तब हम प्रोग्राम के मदद से अपन किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेथड को कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के नेम से हम किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इंस्टेंस मेथड को कॉल कर प्रिंट कॉल हो चुकी है मेरी। पैरामीटर लेस मेथड है तो इसलिए मैं पैरामीटर कुछ दिया नहीं है। और अभी मैं प्रोग्राम सेव करता हूँ और अपना यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुई। कमांड प्रॉम्प्ट में बहुत कुछ लिखा है तो सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट मैं क्लियर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे गलत जगह लिख दिया है कुछ, मैं भी कहाँ भी कुछ लिखता हूँ। तो CLS डाल दे, हम कमांड प्रॉम्प्ट पूरा क्लियर हो चुका है। अब प्रोग्राम कंपाइलेशन के लिए क्या है, CSC प्रोग्राम, जो क्लास हमारा क्लास नेम और फाइल नेम सेम होना चाहिए। तो program.cs और एंटर करूँगा तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, प्रोग्राम ID नेवर यूज़। ID हमें दी है, कभी यूज़ ही की नहीं। एक्चुअली वो एरर नहीं, वो एक वार्निंग है। हमें वार्निंग को करना है इग्नोर और अपने प्रोग्राम को करना है रन। program.exe हो गया हमारा रन। हमारे ऑब्जेक्ट ने एक इंस्टेंस मेथड्स है वाइड प्रिंट, क्योंकि यहाँ स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं हुआ इसीलिए इंस्टेंस मेथड हो गई। इंस्टेंस मेथड कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इस ऑब्जेक्ट से हमने प्रिंट मेथड की कॉल की है। तो जैसे हम कॉल करके हम प्रोग्राम कंपाइल करके रन करते तो यहाँ पे हमें आउटपुट दिखाएगा आई एम इन प्रिंट। मैं आशा करता हूँ आपको ऑब्जेक्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट देखेंगे अपन कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिफरेंस क्या है कंस्ट्रक्टर इसमें ऑब्जेक्ट में। ओके तो स्टार्ट करें कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, प्रेजेंटेशन। कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर ऑफ क्लास विच इज स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। कंस्ट्रक्टर भी एक क्लास का एक पार्ट है, उसे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शनलिटी से ऐड की है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट जब करते हैं उसको ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए कुछ हमें कोड लिखना नहीं है ना कुछ झमेले करने, सीधा हमें ऑटोमेटिकली जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिक आपका कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर को कुछ रिटर्न टाइप भी नहीं रहता है और ना कुछ वो वैल्यू रिटर्न भी नहीं करता है। तो उसका काम क्या है, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है ना कुछ रिटर्न टाइप्स है। तो कंस्ट्रक्टर आपके जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसे वैल्यू प्रोवाइड करने का काम कंस्ट्रक्टर करता है। कंस्ट्रक्टर के भी टू टाइप्स है। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है स्पेशल टाइप का, तो मेथड होगी तो उसे पैरामीटर भी आएगी और पैरामीटर लेस भी आएगा। किसी भी हम मेथड को तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले उसको वाइड मेथड रिटर्न करता है कुछ वैल्यू या ना रिटर्न नहीं करता, रिटर्न करता है उसे मेथड रिटर्न टाइप से करते हैं, जैसे इंट। वाइड मेथड यूज़ करते हैं, पैरामीटराइज और पैरामीटर लेस मेथड यूज़ करते हैं और स्टैटिक मेथड। तो कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न करता ही नहीं, इसीलिए उस पर चार टाइप में डिवाइड होगा। एक तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर, उसके बाद पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सिंटैक्स कंस्ट्रक्टर का एक्सेस स्पेसिफायर देना है। एक्सेस स्पेसिफायर हम बाद में सोचेंगे, तो देखेंगे जब एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ेंगे। तो उसका सिंटैक्स देख लिया, एक्सेस स्पेसिफायर क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास नेम सेम होना चाहिए और उसके अंदर जो हमें जो कोड अपने को एग्जीक्यूट करना है, कुछ लिखना है, वो उसके अंदर लिखते हैं। ओके, ये ब्रेसेस के अंदर हम कोड लिखते हैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, मैं बोला है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, दो टाइप के कंस्ट्रक्टर रहते हैं, इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर को हम नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, क्या रहता है, while define a constructor if you didn't use static keyword is called instance constructor. The purpose of instance constructor to initialize the value of variable. Within the instance constructor we can initialize the instance variable, but if we will initialize the instance variable within the instance constructor, the static variable will lose the static nature. जब भी हम इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करने का काम एक कंस्ट्रक्टर, और इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो गया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटर लेस भी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जब सारे कंस्ट्रक्टर का वर्किंग, उसके डेफिनेशन, उसके ड्रॉबैक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं उसका प्रोग्राम देखेंगे। आगे जो स्टार्ट करते हैं हम कंस्ट्रक्टर बनाने का एक प्रोग्राम। यहाँ पे मैं कुछ इंस्टेंस वेरिएबल बना लूँगा, नेम डबल, सैलरी को डबल लेता हूँ और
एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सेम होना चाहिए। तो प्रोग्राम नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना और कंस्ट्रक्टर का काम है लोकल इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करने का काम। तो इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करते हो। आईडी की वैल्यू 1 आ गई, नेम की वैल्यू समझो जॉनी, नेम की वैल्यू जॉनी आ गई। उसके बाद सैलरी की वैल्यू 30,000 आ गई। अब मुझे एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तब जो हमें लोकल वेरिएबल वैल्यू प्रोवाइड की है उसको हमें प्रिंट करना है। तो हमें प्रिंट नाम का मेथड से पहले से बना हुआ था हमारा, तो वहाँ पे हम कुछ कोड बना देते हैं जो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। आईडी, नेम का इंडेक्स 1, उसके बाद जो सैलरी है सैलरी कोलन उसका इंडेक्स आ गया 2, और उस इंडेक्स के हिसाब से हमें वैल्यू को सबसे 0 इंडेक्स किसका आईडी का, सबसे पहले आईडी कॉल करूँगा। उसके बाद नेम का 1 इंडेक्स उसको ही 1 कॉल करूँगा। फिर आता है सबसे लास्ट सैलरी, उसका इंडेक्स 2 है तो सैलरी कॉल करूँगा। प्रोग्राम को सेव करता हूँ और अब हमें जाना है मेन मेथड में और प्रिंट। यहाँ पे कोड तो लिखा हुआ है पूरा। तो ऑब्जेक्ट नेम प्लस मेथड, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड्स नेम, हमें आउटपुट मिल जाएगा और प्रिंट हो जाएगा ये आउटपुट। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाएंगे। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ ही रहता है। VS कोड में कमांड प्रॉम्प्ट आपको वहाँ प्रेजेंट रहता है। आप अदर आईडी यूज़ करते होगे तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आप जिस फोल्डर में आपने आपका प्रोग्राम फाइल रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे C# के अंदर, यूट्यूब के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रोग्राम फाइल मेरा से है। यहाँ पे भी आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर CMD और अपना कमांड रन कर सकते हैं। CSC प्रोग्राम, CSC में आप गलत कमांड डाल दी है, प्रोग्राम और CS एंटर करूँगा। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है मेरा। अब सबसे पहले स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ और program.exe फाइल रन कर लेता हूँ। program.exe फाइल देख लीजिए, आईडी की वैल्यू 1, नेम की वैल्यू जॉनी, सैलरी 30,000 जो मैंने प्रोग्राम में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को प्रोवाइड की थी, या मैंने कंस्ट्रक्टर को जो वैल्यू प्रोवाइड की थी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। आपको कुछ क्यूरी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के आंसर देता ही हूँ हर एक। आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ क्यूरी होगी तो कमेंट कीजिए, और वीडियो आपको C# किसी आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं तो वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बेल आइकन दबाने से जो फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।